क्या दुनिया सच में यूएस डॉलर से दूर जा रही है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है? मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि यूएस का जो डॉलर है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, मतलब बाकी करेंसी उसकी जगह ले सकती है। ऐसा बहुत बार सुना होगा आपने। तो क्या ये वाकई हो सकता है या फिर ये एक इल्यूजन है? आज इस पर बात करने वाला हूं। और सही मायने में मैं आपको कहूं तो ग्राउंड रियलिटी ना कुछ और ही कहानी बता रही है, और वो कहानी है करीब 14 ट्रिलियन डॉलर की। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके बेस पे मैं आज ये बात बोलने जा रहा हूं कि दुनिया भर में यूएस डॉलर के लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर ऑफशोर डिपॉजिट के रूप में मौजूद है। यानी ये पैसा अमेरिका के बाहर रखा गया है लेकिन फिर भी डॉलर में ही है। और यही एक ऐसी सच्चाई है जो डी डॉलराइजेशन की पूरी बहस को एक अलग एंगल से दिखाती है। अब पहले ये समझते हैं कि ये ऑफशोर डिपॉजिट आखिर होते क्या हैं। इसका आसान सा मतलब ये है कि वो डॉलर जो यूएस के बाहर मौजूद है, मतलब बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या फिर कंपनियों के पास जमा है, ये वो डॉलर होते हैं। यानी पैसा फिजिकली अमेरिका में नहीं है लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम फिर भी यूएस डॉलर पर ही चल रहा है, और यही इसकी असली ताकत भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई करेंसी कमजोर होती तो दुनिया भर के देश, बैंक्स और कंपनियां उसमें इतना बड़ा अमाउंट क्यों रखते? यही सवाल इस पूरी डिबेट को उलट कर रख देता है। दुनिया चाहे कितनी भी बात कर ले कि वो डॉलर से दूर जाना चाहती है, लेकिन रियलिटी ये है कि डॉलर पर डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है। असल में यूएस डॉलर की डोमिनेंस के पीछे ना सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ट्रस्ट का, विश्वास का। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यूएस इकोनॉमी, उसके इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल सिस्टम पर जो है काफी भरोसा है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो पैसा ऑटोमेटिकली डॉलर में शिफ्ट हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। आज भी दुनिया के ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डॉलर में ही होते हैं, चाहे फिर वो ऑयल ट्रेड हो, कमोडिटीज हो या फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो। हर जगह डॉलर का ही इस्तेमाल होता है। और जब पूरी दुनिया एक सिस्टम यूज कर रही हो तो उससे बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं होता। एक तीसरा फैक्टर भी है, नेटवर्क इफेक्ट। मतलब जितने ज्यादा लोग और देश डॉलर का इस्तेमाल करते हैं उतना ही उसका डोमिनेंस और ज्यादा मजबूत होता जाता है, क्योंकि हर नया पार्टिसिपेंट उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम से जुड़ना चाहेगा जो ऑलरेडी वर्किंग में है, जिस पे विश्वास बना हुआ है। नए सिस्टम बनाने में रिस्क और अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, और आपने बना भी लिया तो उस पर विश्वास कौन करेगा? इसलिए डॉलर आज भी मजबूत है। अब ये 14 ट्रिलियन डॉलर का ऑफशोर डिपॉजिट क्या दिखाता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये दिखाता है कि यूएस के बाहर भी डॉलर की डिमांड कितनी ज्यादा है। कंपनियां हो, बैंक्स हो या फिर गवर्नमेंट्स हो, डॉलर में पैसा रखती हैं और रखना पसंद भी करती हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है और ग्लोबल एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा है। लेकिन इस डोमिनेंस का एक दूसरा साइड भी है, और वो है पावर। यूएस डॉलर की ताकत सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल पावर भी है। अमेरिका इस डोमिनेंस का इस्तेमाल प्रतिबंध लगाने के लिए करता है। किसी भी कंट्री या कंपनी को इसकी ताकत के दम पर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से वो बाहर कर सकता है। और यही एक कारण भी है कि कई देश इससे निकलना चाहते हैं, इससे निकलने के रास्ते खोज रहे हैं, जैसे अपना चाइना, रशिया, ब्रिक्स, जिसमें इंडिया भी आता है। ये सब देश एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू कर भी चुके हैं। चाइना इसमें अपना युआन को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट भी कर रहा है। कई देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहे हैं उनके, लेकिन अभी तक ये इनिशिएटिव डॉलर को सीरियस चैलेंज देने की स्थिति में नहीं पहुंचा है। यूरो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, लेकिन वो भी ग्लोबल डोमिनेंस के मामले में डॉलर को पीछे नहीं छोड़ पाई है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी काफी ज्यादा हाइप रहा है, लेकिन उनकी जो वॉलेटिलिटी है, रेगुलेटरी इश्यूज हैं, उन्हें रिलायबल ऑल्टरनेटिव बनने से रोकते हैं डॉलर के कंपैरिजन में। अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया भी धीरे धीरे डॉलर डिपेंडेंसी कम करने की दिशा में कदम उठा रहा है। रुपे ट्रेड एग्रीमेंट और लोकल करेंसी सेटलमेंट जैसे प्रयास इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है।
लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया अभी भी काफी हद तक डॉलर बेस्ड सिस्टम पर डिपेंड करता है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व का बड़ा हिस्सा डॉलर में ही है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी डॉलर की भूमिका अभी भी बहुत बड़ी है। यानी बदलाव की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन सिस्टम अभी भी वही पुराना है। अब सवाल आता है कि फ्यूचर में क्या होगा? क्या डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा? शॉर्ट टर्म में इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं है जो डॉलर की जगह ले सके। लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे बदलाव आ भी सकता है। जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी पावर्स शिफ्ट होंगे, वैसे वैसे करेंसी सिस्टम भी इवॉल्व होगी, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा। ओवरनाइट चेंज होना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। कुल मिलाकर जो ये 14 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा है ना, एक बहुत बड़ा संकेत है कि चाहे बातें कितनी भी हो जाएं, डी डॉलराइजेशन की ग्राउंड रियलिटी यही है कि दुनिया आज भी यूएस डॉलर पर हेवीली डिपेंडेंट है। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या डॉलर की डी डॉलराइजेशन वाला जो प्रोसेस है, दुनिया जो बातें कर रही है, वो कितनी हद तक कितने टाइम पीरियड में पॉसिबल होता आपको नज़र आता है? मुझे तो फिलहाल नहीं लगता कि आने वाले कुछ दशकों तक भी ये पॉसिबल है। बाकी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।